जब गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा था, गुर्जरों के सीने पे वसुंधरा सरकार ने गोलियां बरसाई। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं अगर देश के अंदर कहीं हो रही है, वो राजस्थान के अंदर हो रही है। और किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार के बलात्कार यहाँ पे हुए, थाने, एम्बुलेंस, आईसीयू। और आज आपने पढ़ा होगा कि चलती बस के अंदर। आप बताइए कौन सुरक्षित है? पिछले 20-25 साल के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को आपने देखा है। आपने भ्रष्टाचार के अपराध के दंश को भी झेला है। ये वो राजस्थान है जहां जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे तो लोग देश के कोने कोने से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेयो, अजमेर, सेंट जेवियर, वनस्थली, ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान थे, बिट्स, पिलानी, जहां लोग बच्चों के एडमिशन कराते थे। लेकिन 25 साल के अंदर आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों की टीसी कटवा के ले जा रहे हैं यहां से। ये अपराधियों की शरण स्थली बन गया। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं अगर देश के अंदर कहीं हो रही है, वो राजस्थान के अंदर हो रही है। और किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार के, और ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो ये राजस्थान है। बजरी माफिया का आतंक अगर कहीं है, वो राजस्थान के अंदर है। टोंक के अंदर जिस तरह भाई शंकर मीणा को बुरी तरीके से बजरी माफिया ने कुचल के और गोलियों से छलनी कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। उस शंकर को न्याय दिलाने के लिए अगर पूरी रात 2 दिन तक जिसके विधायक और वो खुद बैठा रहा, वो आपका भाई है जिसने बजरी माफिया का ऑपरेशन किया और उसके 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों को सलाखों के पीछे डलवाया। भाइयों, मेरा इतिहास आपसे कोई छुपा नहीं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। उस समय जब गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा था, बोले बाले मेरे किसान के बेटों, गुर्जरों के सीने पे वसुंधरा सरकार ने गोलियां बरसाई। विक्रम जी हमारे साथ थे उस समय, बीजेपी में रहते हुए भी। अगर गुर्जर समाज का साथ दिया, हनुमान बेनीवाल है जिन्हें गुर्जर समाज के लिए हमेशा प्रयास किया। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने 18 के अंदर यह बात भी कह दी थी कि अगर सचिन पायलट सीएम होते हैं तो तीनों विधायक मेरे सचिन पायलट। ये मैंने बोल दिया था, उस समय की बात है। और मैंने इस सीट की एक खासियत देखी है, जो मेहनत करता है उसके इलाका साथ रहता है। उस जातिवाद को बुला के उस व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाता है। 5 साल के अंदर जो आपके विधायक थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उससे पहले 5 साल, उससे पहले 5 साल जब मैं विधानसभा के अंदर था, एक विधायक मेरे पीछे भी बैठा करते थे, लेकिन मैंने उनको कोई लड़ाई लड़ते कभी नहीं देखा। आप डॉक्टर विक्रम गुर्जर को जिता के भेजें, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब भी विधानसभा चलेगी, फ्रंट पेज पे अगर फोटो आएगी, डॉक्टर विक्रम गुर्जर देवली उनियारा के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हुई और आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के घर। जिस तरह ईडी, सीबीआई आई और दिल्ली ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, लेकिन प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही। एसीबी और क्राइम ब्रांच ने उन नेताओं को जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम भी किया। इस प्रदेश की साथ जो देश के अंदर गिरी, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से गिरी। एक जमाना था कि लोग राजस्थान का नाम लेते थे कि सबसे शांत प्रदेश है, और एक जमाना है ये आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराध बढ़े कहीं पे, दलितों पे अत्याचार हुए, किसान के बेटों के हाथ में बंदूक, और नशा अगर बढ़ा वो राजस्थान के अंदर बढ़ा। जिस तरह दरिंदगियां, बलात्कार यहाँ पे हुए, थाने, एम्बुलेंस, आईसीयू। और आज आपने पढ़ा होगा कि चलती बस के अंदर। आप बताइए कौन सुरक्षित है? अगर आप चाहते हो कि गांव ढाणी के अंदर रहने वाले लोग चैन के साथ अपने
अपने परिवार के साथ सोए, उनकी बहन बेटियां अगर स्कूल जाए, कॉलेज जाए और रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा लगे घर पे विचरण करियो। ये कानून का भय लोगों के अंदर हो, कानून का भय अपराधियों के अंदर हो, ये जब ही हो सकता है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन सत्ता के अंदर होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है, चल रहा है राजस्थान के अंदर जवान और किसान। वो चाहता है कि सत्ता पे कब्जा करें। याद करो, जब अटल बिहारी की सरकार गिरी थी तब 1 वोट की आवश्यकता थी। हो सकता है कि आपका 1-1 वोट जो विधायक चुन के भेजेगा, उस सत्ता के अंदर 1-1 वोट की वैल्यू होती है। 200 विधायक हैं, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आप हो सकता है कि आपका विधायक सत्ता के अंदर शामिल हो सकता है। उसके लिए आपको मजबूती से इनका साथ देना है। भाइयों, लेट हो गए, हमें भी 6-7 सभाएं करनी है। एक ही आह्वान आपको करूंगा कि मेरा संघर्ष आपने देखा, जब मोदी की सत्ता के सामने लोग झुक रहे थे, देश का अन्नदाता तकलीफ में था, पंजाब से चले किसान आंदोलन हरियाणा यूपी तक पहुंच गया। उत्तर भारत के किसी किसान नेता ने, सांसद ने मोदी की सत्ता को छोड़ के अगर किसानों का साथ दिया, मंत्री पद को ठोकर मारी और मोदी से टक्कर ली, वो नागौर का सांसद है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भाई है, जिसने किसानों के सम्मान में अपनी पूरी जवानी 20 साल का संघर्ष आपको दिया। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का कोई सांसद सड़क पर नहीं आया। इन जवानों के सम्मान के लिए, सेना के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी, आ रहा हूं मोदी जी आपकी तरफ, तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल, उसके परिणाम 25% जो भर्ती कर रहे थे अग्निवीर की, वो 50% की बात हुई कि 50 रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आपने भाजपा को परास्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भगा दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया, तो अग्निपथ भी वापिस होगा, ईआरसीपी भी लागू होगी, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और आप सबको मान सम्मान मिलेगा। याद करो, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। नागौर का, राजस्थान का ये सांसद जंतर मंतर पे उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के गया और लोकसभा में अगर पुरजोर तरीके से बात उठाई, इस व्यक्ति ने उठाई, उस माफिया के खिलाफ अगर बात करी, इसी व्यक्ति ने करी। बाहुबली को अगर घेरा और चेताया, तो इसी व्यक्ति ने चेताया। इसको ताकतवर रखना, कहीं चुनाव के बाद ये नहीं हो जाए कि आप लोग ढूंढते रह जाओगे कि हनुमान जी तो आए थे, हमने उनका साथ नहीं दिया। ये वोट राजस्थान को बचाने के लिए देना है। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, उस वक्त नारा लगा था देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सर्व समाज ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम कब्जा करेंगे। डरे हुए अंग्रेज भाग गए। ये नारा आपको देना होगा। कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ, राजस्थान को बचाओ और आरएलपी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन को लाओ। सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी, ताला आपकी चाबी से ही खुलेगा। ये आप देख सकते हैं राजस्थान की तस्वीर, कौन जीत रहा, कौन हार रहा है। ये जो चतुष्कोणीय, 5 कोणीय मुकाबले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से जिन सम्मानित नेताओं के टिकट कटे, उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया, हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी ने दिया। भाइयों, टिकट कटे नहीं थे, टिकट बिके थे। कांग्रेस ने टिकट बेचे और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बेचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार इतना पैसा जमा कर लिया टिकट बेच के, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, अभी कर लो जो करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।